हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या अगर आपको वेरिकोसील है तो आप क्या होम रेमेडीज़ कर सकते हैं, क्या अपने लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि या तो वेरिकोसील के प्रोग्रेशन को रोका जा सके, होल्ड किया जा सके। और हमने कुछ पेशेंट्स में स्टडीज़ में ऐसा ही पाया है कि जिनको हाई ग्रेड वेरिकोसील है और अगर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं और अगर कुछ होम रेमेडीज है जो मैं बताऊंगा, डिस्कस करेंगे हम, अगर वो करते हैं तो उसकी ग्रेडिंग को भी कम किया जा सकता है, उसके प्रोग्रेशन को भी रोका जा सकता है। तो इस सीक्वेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे कि अवॉइड लॉन्ग स्टैंडिंग एंड सिटिंग। देखिए, हमने बहुत कॉमनली ये पाया है कि जिन लोगों का लॉन्ग स्टैंडिंग का, लॉन्ग सिटिंग का उनका लाइफस्टाइल है या फिर उनका काम ऐसा है जिसकी वजह से उन्हें पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है या फिर पूरे दिन बैठे रहना पड़ता है चेयर के ऊपर, तो उन लोगों में तो क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रेविटी की वजह से तो जो हमारे जो वाल्व्स हैं वो उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है जिससे वाल्व डैमेज होती हैं और वो फिर कहीं ना कहीं प्रेशर चेंजेस की वजह से उनको जो वेन्स की डिजीज है वो हो जाती है, जिससे वेरिकोसिल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। अब उन लोगों में हम सबसे पहले एडवाइस करते हैं कि अवॉइड लॉन्ग स्टैंडिंग एंड सिटिंग, कि अगर आपका खड़े रहने का काम है तो हर 2 से 3 घंटे में 15 मिनट के लिए आप अपने उस साइकिल को ब्रेक कीजिए और बैठ जाइए, या फिर अगर आपका सिटिंग का काम है तो हर 2-3 घंटे में 10 से 15 मिनट के लिए आप थोड़ा सा वॉक कीजिए, थोड़ा सा अपनी चेयर से उठिए, अपने थोड़ा सा वॉक कीजिए, ताकि एक तो हम उस ग्रेविटी के जो लाइन है, जो उसके साइकिल है, उसको हम ब्रेक कर सकें। दूसरी चीज़ कि हमने ये भी खास मेन पाया है कि वेरिकोसील के अंदर सबसे मेन डेंजरस जो चीज़ होती है या फिर जो दिक्कत करने वाली चीज़ है वो ये है कि वेरिकोसील की वजह से टेस्टिकल्स है, जो हमारे अंडकोश है, जो हमारे स्क्रोटम है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। भगवान ने हमारे अंडकोश को, हमारे स्क्रोटम को इस तरह से बॉडी से बाहर बनाया ताकि उनका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम रखा जा सके। अब अगर आपका कंटिन्यूसली बैठे रहने का काम है तो बिकॉज ऑफ चेयर पे कंटिन्यूसली बैठे रहने से आपके टेस्टिकल्स उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और उसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर इनफर्टिलिटी के चांसेस हो जाते हैं। अगर आप उस साइकिल को ब्रेक करेंगे, थोड़ी देर बीच में घूमेंगे फिरेंगे, तो उससे आपका वो टेम्परेचर है कुछ मेंटेन होगा। अब इसी में अगर नंबर 2 की बात करें तो आपके जो हमारे कपड़े हैं, खास करके जो हमारे अंडरगारमेंट्स हैं, अगर आप डब्लू शेप या फिर बॉक्सर्स पहनते हैं तो अवॉइड देम, या फिर अगर आपको वेरिकोसील है तो मैं ये कहूँगा कि या तो आपको वी शेप अंडरगारमेंट्स पहनने चाहिए जो खास करके जो ब्रीदेबल फैब्रिक्स के हैं, ताकि उनके अंदर से हवा क्रॉस हो सके और आपका जो टेस्टिकल्स का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। या फिर जो हमारे जो देसी लंगोट होते थे, जो पहले के ज़माने में जो लोग लंगोट पहनते थे, वो बहुत ही एक अंडररेटेड चीज़ है, बट मैं ये कहूँगा कि वेरिकोसील के लिए वो एक वरदान है। अगर आपको वेरिकोसील है तो आप लंगोट यूज कीजिए, ताकि, और लंगोट भी सिंपल जो हमारा सूती कपड़ा होता है उसके लंगोट, ताकि कि वो ब्रीदेबल फैब्रिक भी हो, ताकि उनके अंदर से हवा भी क्रॉस हो और हमारे स्क्रोटम्स हैं, जो हमारे टेस्टिकल्स हैं, उनको सपोर्ट भी मिल सके, ताकि उनकी ग्रेडिंग को रोका जा सके और उसको होल्ड किया जा सके। इसी में नंबर आगे बात करूं मैं, तो आप जो रूटीन में कपड़े पहनते हैं, आपने वैसे तो स्क्रोटल स्पोर्ट या फिर लंगोट या बांध लिया, लेकिन आपने उसके बाद क्या कर लिया, आगे अपने जो कपड़े पहने वो आपने जीन्स पहन ली। जीन्स के कारण क्या हुआ कि एक तो वो बिल्कुल आपके स्किन टाइट कपड़े चिपक गए हैं, दूसरा कि स्किन का कपड़ा बहुत मोटा होगा, जिसकी वजह से अंदर जो हमारा तो जो ब्रीदिंग है, जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप कपड़े पहनते हैं, अंडरगारमेंट्स भी और पैंट्स भी, वो लूज हो, ठीक है, ताकि अच्छे से हवा अंदर जा से क्रॉस हो। उसके साथ सेकंड थिंग कि वो या तो कॉटन की या फिर इस तरह के फैब्रिक की हो जो ब्रीदेबल फैब्रिक्स हो, जिसके अंदर से हवा क्रॉस कर सके, ताकि जो टेस्टिकल्स है उनको हवा मिले, उनका टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। अब इसके अंदर नंबर आगे नेक्स्ट बात करूँ मैं, तो नंबर 4 पे हमारा मेन आता है योगा या फिर प्राणायाम या एक्सरसाइजेज, कि जिन लोगों का खास करके बहुत बिजी शेड्यूल चलता है और रहता है और आपको वेरिकोसील है, तो आप कोशिश कीजिए कि अपना जब आप अपना काम स्टार्ट करते हैं, डे स्टार्ट होता है, तब मॉर्निंग में ही सुबह टाइम से उठ के आप योगा प्राणायाम या एक्सरसाइजेज करें, ताकि कि उससे आपकी बॉडी का सर्कुलेशन है वो अच्छा हो, लिम्फेटिक फ्लो बढ़े, वेरिको जो वीनस फ्लो है वो बढ़े, और आपकी जो वेरिकोसील की ये प्रॉब्लम्स हैं उसकी ग्रेडिंग है वो प्रोग्रेशन को रोक सकें, उसको होल्ड कर सकें। और अगर ज़्यादा हाई ग्रेड्स हैं तो अगर आप प्रॉपर योगा और एक्सरसाइज करेंगे तो उससे ग्रेडिंग को भी कम किया जा सकता है। अब इसी सीक्वेंस में नंबर नेक्स्ट बात करूँ तो आपका जो रूटीन है उसमें आप ऐसी चीज़ें कीजिए ताकि आपका जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, जो आपके टेस्टिकल्स हैं, उसका टेम्परेचर को हम कम रख सकें। सबसे पहले कि अगर आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पर अच्छी एयर वेंटिलेशन होनी चाहिए या फिर एसी हो, ताकि कि रूम का टेम्परेचर भी आपका मेंटेन रहे। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी का भी और टेस्टिकल्स का दोनों का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाएंगे। दूसरा, अगर आप बाइक राइड करते हैं तो अवॉइड बाइक राइडिंग, क्योंकि बाइक राइड से क्या होगा कि एक तो टेस्टिकल्स हैं, वो टेस्टिकल्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और वो बॉडी के नियर चले जाएंगे, या फिर बहुत बार हमने देखा है कि आपके जो बिल्कुल इंजन के ऊपर होता है, इंजन के टेम्परेचर से फिर टेस्टिकल्स का टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो अवॉइड बाइक राइडिंग। थर्ड, इसी में अगर आपका लैपटॉप का काम करने का काम है
तो आप लैपटॉप को या तो टेबल के ऊपर रखिए या फिर अपने लैब के अंदर ना रखें, अपनी गोद के अंदर ना रखें लैपटॉप को, या तो किसी हार्ड सरफेस के ऊपर या फिर टेबल के ऊपर ऐसे रखें ताकि बॉडी से वो थोड़ा सा दूर हो और बीच में आपकी जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करे और आपके टेस्टिकल्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो। एक ये भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें टेम्परेचर को मेंटेन करना है, टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देना। ये तो होगी हमारी जो डेली का रूटीन है उन चीज़ों की बात। अब हम बात करते हैं कि इवनिंग की जब आप घर आ जाएंगे, अपने काम से थक के आएंगे वापस, अब क्या ऐसी रेमेडीज़ कर सकते हैं जिससे कि हम जो वेरिकोसील है उसके उससे होने वाली दिक्कतें हैं उनके प्रोग्रेशन को रोक सकें। तो इसमें सबसे पहला आता है कि आइस मसाज, कि घर आने के बाद शाम को जब आप पूरे दिन से अपने काम से वापस आएँ तो टेस्टिकल्स का जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रखा है। तो अगर आप आइस मसाज करेंगे, अगर बर्फ़ की सिकाई करेंगे तो उससे टेस्टिकल्स का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, मेंटेन होगा, और उससे जो वेरिकोसील की वजह से जो दिक्कतें हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। सेकंड थिंग इसी में बात करते हैं कि जब आप रात को सोएंगे तो रात को सोने के जो कपड़े हैं, एक बहुत ही एक फेमस लाइन है कि डे नाइट एंड लूज नाइट, कि जो रात दिन के कपड़े हैं जब आपको घूमेंगे फिरेंगे काम करेंगे, जो ग्रेविटी का असर आएगा उस टाइम पे आपके अंडरगारमेंट्स हैं वो टाइट होनी चाहिए, और जब नाइट है नाइट में आपके लूज़ होने चाहिए, कि या तो अगर पॉसिबल है तो आप कोई भी अंडरगारमेंट्स ना पहने, लूज़ रखें, आप चाहें तो बॉक्सर्स पहन सकते हैं या फिर लुंगी टाइप से ऐसी चीज़ें भी यूज कर सकते हैं ताकि कि नीचे अच्छे से एयर वेंटिलेशन हो, एयर टेस्टिकल्स उनको ब्रीदेबल भी हो और वो लूज रहें, ताकि जब आप रात को सोएंगे तो उस टाइम आपको कोई, क्योंकि ग्रेविटी का असर तो जीरो हो जाएगा, तो उनको अच्छे से ब्रीथ करने का मौका मिले, उनको टाइम मिले, और जो वेरिकोसील की वजह से जो इश्यूज है वो काफ़ी हद तक सोल्व हो जाएंगे आपके। इसी में एक डाइट का रोल बहुत मैटर करता है। अगर आपको वेरिकोसील है और अगर आप जंक फूड, फास्ट फूड ये चीज़ें खाएंगे तो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर जो हमारे जो टॉक्सिन्स हैं उनका, फ्री रेडिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनका अमाउंट बढ़ेगा और वो कहीं ना कहीं उसकी दिक्कतों को भी ज़्यादा बढ़ाएगा। तो अगर आप हेल्दी डाइट लेंगे तो उससे भी कहीं ना कहीं आपको बहुत काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वेरिकोसील से रिलेटेड अगर और वीडियोस देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, आप हमारी बाकी और डिटेल वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आपको वेरिकोसील से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।